बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ ख़बरों का जायज़ा लेते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है। एक ख़बर ARY पर चली जिसमें एक दफ़ा फिर नईम अशरफ भट्ट साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले भी एक ख़बर दी थी कि कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उस वक्त लोगों ने सवाल उठाया कि जी ये क्या, ये गलत है, आपने डिलीट भी कर दी। और उसके बाद फिर सदर आरिफ अलवी साहब के इंटरव्यू से और इमरान खान साहब के इंटरव्यू जो कामरान खान साहब ने किया उससे फिर कुछ चीज़ें सामने आई कि वाकई कहीं ना कहीं कुछ मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। अब वही नईम अशरफ भट्ट साहब खबर दे रहे हैं, फ़ाइनल कॉल से पहले PTI का हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातों का फैसला। फ़ाइनल कॉल से पहले PTI का हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातों का फैसला, इत्तेहादियों को हुकूमत छोड़ने पर कायल करने की कोशिश होगी। राबते पहले हुए थे, अब आइंदा हफ्ते से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। MQM हुकूमत से तंग है, इनसे इमरान इस्माइल राबते में हैं इमरान इस्माइल MQM से। और जनाब रहनुमा PTI, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। अब आप देखिए, इसको मैंने देखा था कि इस खबर को फवाद चौधरी साहब वो इसको सेकंड भी कर रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इसका मतलब ये है कि ख़ुद तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बात कही जा रही है कि हाँ जी ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि हफ्ते का दिन बड़ा अहम है और एक तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। फ़ाइनल कॉल का इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मैं फ़ैसला करूँगा। कब फ़ैसला करूँगा वो मैं ख़ुद करूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा कि मैंने कब फ़ैसला करना है। सिर्फ मुझे पता है कि एहतजाज की कॉल कब देनी है, ये इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं टाइगर्स की तैयारी हफ्ते के दिन देखूंगा और फिर पता चलेगा कि हमने कब फाइनल कॉल देनी है। बाकी तैयारियां आपको नज़र आ रही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं और ख़ुद इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि इम्तिहान का वक्त है। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है, मेरा वादा है इस्लामाबाद में छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी राना सनाउल्लाह को। राना सनाउल्लाह साहब इंटेलिजेंस जमा कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस की नफरी भी तलब कर ली है। 10,000 तो सिर्फ IG पंजाब से कह दिया कि लोग दे दो, वो परेशान हैं कि क्या होने जा रहा है। और लॉन्ग मार्च जो है उसके हवाले से वज़ीर दाखिला ने सूबों से पुलिस फोर्स मांग ली है। अच्छा, इसी दौरान में आप देखिए IG पंजाब का इम्तिहान, विफाक ने PTI लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए नफरी मांग ली। तो ये एक ख़बरों का आप देखें कि एक सैलाब आ रहा है जो बता रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद मरकज़ होगा, ये जो सियासी जंग है, अब इस्लामाबाद में जंग लड़ी जानी है, बिगल बच चुका है और हालात बड़ी तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं। हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर रही है, दहशतगर्दी का मुकदमा उन्होंने बनाया, दीगर मुकदमे बनाए हुए हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। और अब वज़ीर क़ानून ने ऐलान किया है कि जी तौहीन अदालत का मामला इमरान खान और हाई कोर्ट का है। ज़ाहिर है कि वहाँ से तो नज़र आ रहा है कि वो मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा वापस ना लेने का ऐलान। हुकूमत कह रही जी हम तो मुकदमा वापस नहीं लेंगे, हम जो कर सकेंगे झूठा सच्चा जैसे भी होगा हमने बनाने मुकदमात, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत इतनी है कि मुकदमे बनाएंगे तो फिर ये कुछ हो सकता है। आंसू गैस, रबर की गोलियों के इस्तेमाल का जदीद तरीका इख्तियार किया जाएगा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं। शेख रशीद कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इस्लामाबाद जेल बन गया है, इक़्तिदार बचाने के लिए अवाम पर ड्रोन से गोले मारेंगे। अब हालात क्या हैं? हालात इस वक्त ये हैं कि नवंबर तक आटा 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचने का खदशा है। पूरे मुल्क में आटा महंगा होता चला जा रहा है। आप सोचिए ज़रा, यानी सबसे ज़्यादा जो बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी खुराक, यानी खुश्क रोटी भी अब गरीब से छीनी जा रही है। इसका मतलब है कि 200 रुपये तक जाने का दूसरा मतलब है कि एक रोटी जो है वो अब 50 रुपये तक हो जाएगी या 100 रुपये तक जाएगी तो चैन आएगा हुक्मरानों को। आप सोचिए कितनी खौफनाक सूरत हाल है कि खुश्क रोटी भी अब, एक नवाला भी अब लोगों से छीनने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ किसान एहतजाज को आए तो उनको एक लॉलीपॉप देकर एक वादा करके भेज दिया गया इस्लामाबाद से। वज़ीर आज़म से मुलाकात के वादे पर किसान इत्तेहाद ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। अब जब आएंगे वज़ीर आज़म तो उनसे मुज़ाकरात होंगे तो क्या वो बातें मानेंगे, बिजली सस्ती करेंगे? हाँ, अपने MNAs के लिए, MPs के लिए, दौलतमंद लोगों के लिए जो पहले ही करोड़ों रुपया खर्च करके पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, वो सेनेटर्स वगैरह, उनके लिए टोल प्लाजा भी मुआफ़ है। वो 1,000 रुपया भी देने के रवादार नहीं है। उससे सड़कें भी बनेंगी, उससे टैक्स भी इकट्ठा होगा, उसको छोड़ दें। वो तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं। वो तो मुफ्त पेट्रोल ले रहे हैं, मुफ्त कई मुलाजमीन ले रहे हैं, मुफ्त घर ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, और 1,000 रुपया नहीं छोड़ना उन्होंने। लेकिन आम आदमी का क्या है कि जनाब आटा महंगा हो रहा है,
दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, पैराडोल तक महंगी कर दी है, हर चीज़ महंगी करते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। अब इमरान खान साहब इसीलिए देख रहे हैं कि क्या हफ्ते को क्या नज़र आता है और उसके बाद फिर फाइनल कॉल होगी। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और तहरीक इंसाफ की तरफ से चीज़ें फाइनल कर ली गई हैं, जिसको जो पैगाम देना था पहुंचा दिया गया है वाज़े तौर पर। अब यही दिन है, आप देख लेंगे ये मामला अक्टूबर से आगे जाता नज़र नहीं आ रहा और सितंबर में ही इमरान खान साहब ने कहा हुआ कि मैं ऐलान कर दूंगा। अब हफ्ते का दिन इस हवाले से बहुत आम है। कुछ केसेस आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी तैयार कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अगले जो 48 घंटे हैं इनमें मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नाअहली वाला मामला जो है वो आपने देख लिया, उस पर अभी भी केसेस बनाने की बात हो रही है। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन के पास जो चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन भी अगले आप देखेंगे चंद दिनों में ही यानी उस पर बड़ा बोझ है कि किसी तरह इमरान खान को काबू करना है, उस तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। ये सब आपको चंद दिनों में ये सब नज़र आ जाएगा। और लॉन्ग मार्च का फैसला होना, फिर इलेक्शन की तरफ जाना या बंद गली की तरफ मामला जाते हैं। सदर जो हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब बैठ कर बात करें तो ही हल निकल सकते हैं। ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बनती चली जा रही है। अच्छा, इसी में एक ख़बर ये आती है कि जैसे ही ये इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद जो नज़र आता है कि जो माजरत है वो कबूल की गई है, तो उसके बाद सेनेटर फैसल जावेद साहब जो करीबी साथी हैं, करीबी दोस्त हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने मीडिया से बात की और वो कहते हैं कि कुछ हफ्तों बाद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाने जा रहे हैं। ये उनका दावा है और वो बता भी रहे हैं कि इस बारे में किस तरह से सोचा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने दावा किया है कि इमरान खान कुछ हफ्तों के बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद। सेनेटर फैसल जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि इमरान खान कुछ हफ्तों के बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हलफ बर्दारी की तकरीब कैसे होगी, यानी यहाँ तक अब प्लान उनके बकौल ये हो रहा है कि हलफ बर्दारी की तकरीब कैसे करनी है। ख्वाहिश है कि इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी डी चौक पर हो। आप अंदाज़ा लगाइए, टी चौक पर अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तक वो प्लानिंग या मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन जिस कदर महंगाई है और जो माशी हालात हैं वो तो साफ नज़र आ रहा है कि लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही मामला तय हो जाते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए वो जाते हैं। इस दफ़ा वो खुद कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की हमारी तैयारी पहले से ज़्यादा है। कुछ चीज़ें और भी हैं साथ, जिस तरह इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो जो 123 इस्तीफ़े हैं उनकी जो बात हो रही है उसमें रिमार्क सामने आ रहे हैं कि सैलाब का इस वक्त सामना है, पूरे मुल्क में लोग परेशान हैं, तो 123 हल्कों में इलेक्शन पर अरबों रुपया लगेगा। और इससे भी अंदाज़ा होता है कि फैसल जावेद साहब का ये मैंने देखा था बयान कहीं के, वो कह रहे हैं कि हाँ जी ये अच्छा मशवरा है। तो क्या इन्हीं असम्बलियों से इमरान खान साहब दोबारा तो नहीं आ सकते? क्योंकि इमरान खान तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो क्लियर मैंडेट लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है कि वक्ती तौर पर दोबारा इसी तरह से वापसी हो, क्योंकि वो कह रहे हैं चंद हफ्तों में। लेकिन चंद हफ्तों में तो फिर यह है कि 2 माह में अगर इलेक्शन होते हैं तो भी चंद हफ्ते हैं। तो ये चीज़ें चंद दिनों में वाज़े होने वाली हैं और नज़र आ रहा है कि मामला तब मज़ीद बहुत दिनों या महीनों के नहीं रह गए। किस तरफ जा रहा है मामला, जो बैक चैनल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उनसे कुछ समझ आ रही है या ये अब ये लॉन्ग मार्च पर ही मामला जाकर ख़त्म होगा, ये आपको अगले 48 घंटों में सूरत हाल वाज़े होती नज़र आ जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।